नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि अभी तो लग रही कि बहुत छोटी समस्या है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। तो पहले से हम जागरूक रहें, समझदार रहें और किसी भी व्यक्ति को ना जानते हुए, अर्थात जिनके विषय में हमें कोई ज्ञात नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उनको हम फिरौती पैसा ना दें। तो देखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें कुछ डिमांड्स पैसे के कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इससे सावधान रहना है। चाहे आप प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए काउंसलिंग करवा रहे हो या प्रयास आवासीय विद्यालय लिटरल एंट्री क्लास 11 के लिए हो, चाहे नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए काउंसलिंग करा रहे हो, जिस किसी भी संस्थान के लिए आप काउंसलिंग करवा रहे हो, आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई कॉल आता है, खास तौर पे पैसे के संदर्भ में, कि आप पैसा दीजिए और आपका सिलेक्शन हम करा देंगे, तो इस बहकावे में आपको नहीं आना है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमको ऐसे कॉल आ रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि हम आपका रायपुर में सिलेक्शन करा देंगे। तो इससे आपको सावधान रहना है और जागरूक रहना है। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करना है वीडियो को, ताकि ऐसे कॉल्स यदि उनके पास आते हैं तो वे बच्चे भी इनके बहकावे में ना आए और अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। क्योंकि अभी तो सिर्फ पैसे की बात हो रही है, आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। तो आप सबको मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कॉल या फिर मैसेज या और अदर एक्टिविटीज में ध्यान नहीं देंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। क्योंकि प्रयास आवासीय विद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार का पैसे के संबंधित तो बिल्कुल आपको कॉल नहीं किया जाएगा, ये आप मान के चलिए 110%। क्लियर? चलिए, बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स करते कि सर काउंसलिंग और एडमिशन में क्या फ़र्क होता है। तो कुछ चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन की। तो भाई, एडमिशन और काउंसलिंग ये दो चीज़ें हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है, काउंसलिंग में क्या होता है और एडमिशन में क्या होगा। तो एडमिशन तो हमारे लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, सबको मालूम है एडमिशन में क्या होगा। यदि आपका मेरिट सूची में नाम आया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सो सिंपल, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और आप वहाँ जाके एडमिशन कराइए। दूसरा, कि अभी जो क्लास 11 के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से जो बच्चे प्रयास में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक काउंसलिंग है और दूसरा है एडमिशन। और ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं। तो देखिएगा, एडमिशन केवल और केवल बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए हो रहा है, चूंकि वहाँ आपका आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम है और पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम नहीं पढ़ाया जाता प्रयास आवासीय विद्यालय में। इसलिए वहाँ जितने बच्चों का मेरिट सूची में नाम आया है, चाहे वो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, चाहे जनरल हो या पीवीटीसी के अंतर्गत आते हो, उन सभी बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन दिया जा रहा है। क्लियर हो गया होगा? ये केवल और केवल बिलासपुर प्रयास के लिए है। अब रही बात काउंसलिंग, तो काउंसलिंग जो है वो होना है आपका प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी में। क्यों? क्योंकि जो बच्चे बायो या मैथ्स स्ट्रीम लेकर पढ़ना चाहते हैं
प्रयास आवासीय विद्यालय में तो बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जहां मैथ्स और बायो पढ़ाए जाते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स के लिए तो केवल एक ही बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय था, लेकिन प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग, रायपुर, आपका बस्तर, अंबिकापुर, कोरबा, ये जितने भी प्रयास आवासीय विद्यालय हैं, यहाँ दोनों स्ट्रीम की पढ़ाई होती है। बायो का भी होता है और मैथ्स का भी होता है। तो बच्चे कहाँ अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अर्थात कहाँ वो चयनित होकर जाना चाहते हैं, कौन से उस विद्यालय में वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी मर्जी से होगा। तो जितने बच्चे जो मेरिट सूची में आए हैं उनके लिए रखा गया है वहाँ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का मैंने आपको डेट वगैरह भी बता दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो पिछला वीडियो आप देख लेंगे, जिसमें मैंने काउंसलिंग का डेट और कौन से कैटेगरी को और ओबीसी या बॉयस या गर्ल्स में से किसको जाना है, कौन से डेट को, ये सब मैंने क्लियर कराया था। क्लियर? तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जो बच्चे मैथ्स या बायो स्ट्रीम वाले हैं उनका बस काउंसलिंग होना है। जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं उनका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है प्रयास में, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करें कि सर इसका सीट कितना है, क्या है, तो इसके लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी। आप पुराने वीडियोस जाके देखिए, क्योंकि हर एक छोटा सा छोटा नोटिफिकेशन मैंने आप तक पहुंचाया है। तो ये भी मान के चलिए कि जितनी चीज़ें आप मेरे को कमेंट्स करके पूछते रहते हैं वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका रहता हूँ, तभी आप मेरे को कमेंट्स करते रहते हैं, है ना। तो भाई आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं क्या क्या नोटिस है ना। और नई वीडियोस में भी तो आपको मिल ही जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन प्रेस किया होगा, तो ज़रूर आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता ही होगा। तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हम छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा टॉपिक उसमें क्लियर किए हैं। कई बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कोई स्पेशल डे में ही बनता है, रोज़ बनता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी राजनांदगांव जिले के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो बच्चे हमें कमेंट्स करके बता रहे कि सर हमारे यहाँ जो बनेगा वो शुक्रवार को बनेगा। अब हमको बिलासपुर में जाके एडमिशन लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जाइए एडमिशन ले लीजिए। बताइएगा प्रॉब्लम वहाँ की भाई शुक्रवार को ही बनता है, तो हम शुक्रवार को बनवा देंगे, आपको पेश कर देंगे। बस इतना ही से बताना है तो आपको। और भी कोई समस्याएं हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि हमको लगेगा कि आपके कमेंट्स में दम है तो ज़रूर हम उसका रिप्लाई वीडियोस के माध्यम से करेंगे। अदरवाइज आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके आंसर दे देंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कॉल आ रहा है तो आपको सावधान रहना है, और नहीं तो आप पुलिस स्टेशन में भैया इन्फॉर्मेशन करिए। ठीक है, कंप्लेन मारिए कि ये अमुक नंबर से हमको कॉल आ रहा है और हमको ऐसा बोला जा रहा है कि पैसा जमा करिए। ठीक है, उसकी भी सिट्टी पुट्टी गुम करना पड़ेगा ना अपने को। ऐसा काम तो चलेगा नहीं कि कोई भी इंसान हमको कॉल करके कुछ भी बोलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।